Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Dear students, today we are going to start the first lecture of our chapter number 2 that is about reproduction in plants. तो बेटा आज के लेक्चर में हम अपने एसएलओ को कवर करेंगे by describing different types of reproduction. तो बेटा अपने लेक्चर का आगाज करते हैं एक एक्टिविटी के जरिए। आप अपनी स्क्रीन पे नजर आने वाले इन दो इमेजेस को गौर से देखिए, इनको ऑब्जर्व कीजिए और इन दोनों इमेजेस में कॉमन ट्रेड्स को नोट डाउन कीजिए। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑब्जर्व किया किन ट्रेड्स को। हमने शेप और लीफ की शेप और उसके कलर को ऑब्जर्व किया, उसके अलावा द टेक्सचर ऑफ स्टेम, द साइज ऑफ ट्यूबर, उसके अलावा रूट्स। ये तमाम वो ट्रेड्स हैं या वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे पास ऑफस्प्रिंग प्लांट या पेरेंट प्लांट के अंदर सिमिलर हैं। तो बेटा मुझे बताइए कि हमारे पास ये ट्रेड्स किस तरह पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। वेरी गुड, थ्रू रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया कि हमारे पास एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने ट्रेड्स को पास करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग तक, इसी तरह प्लांट्स में भी ट्रेड्स रिप्रोडक्शन के जरिए ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं। तो बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली प्लांट की इसी टॉपिक के ऊपर बेस करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने लेक्चर की तरफ आए तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो बेटा रिप्रोडक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक बिल्कुल सिमिलर होती हैं किनसे, पेरेंट प्लांट से। और बेटा ये हमारे पास दो किस्म के हैं। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एज द सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम अपने आज के लेक्चर में द फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। और बेटा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हम बयान करेंगे कि हमारे पास मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट फ्यूज होकर सीड बनाते हैं जो कि ग्रो करके एक प्लांट बनाता है और यही प्लांट फर्दर डेवलप करके अगेन इसी साइकिल को दोबारा से स्टार्ट करेगा। तो बेटा हमारे पास ये रिप्रोडक्शन दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास पॉलिनेशन, जबकि सेकंड स्टेप है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट स्टेप को डिस्कस करते हैं जो है पॉलिनेशन। तो बेटा पॉलिनेशन के प्रोसेस को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूंगी कि मेरे पास पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ। और इसी डेफिनेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले प्लांट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरह फ्लावर है। याद रखिए कि वो फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में मौजूद हो उस प्लांट को हम मोनोइशियस कहते हैं, जबकि ऐसा प्लांट जिसके अंदर हमारे पास मेल एंड फीमेल पार्ट सेपरेट प्लांट्स में मौजूद हों, इस तरह के प्लांट को हम डाइशियस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मेल पार्ट की तरफ आएं तो हमारे पास इस पार्ट को कलेक्टिवली स्टेमन कहा जाता है। और अगर इसके पार्ट्स को डिस्कस करें तो हमारे पास एक थ्रेड की तरह का लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, जबकि इस सैक नुमा स्ट्रक्चर जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं इसको हम एंथर का नाम देंगे। इसी तरह अगर हम फीमेल पार्ट को डिस्कस करें तो डियर स्टूडेंट्स इसको कलेक्टिवली हम कार्पेल का नाम देंगे या पिस्टल भी कह सकते हैं। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो हमारे पास स्टिग्मा है, उसके अलावा लॉन्ग नेक की तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टाइल कहते हैं और ओवरी मौजूद है दैट कंटेन्स ओव्यूल। तो बेटा यहीं से आप देखें हमारे पास एंथर से पोलन ग्रेन्स फॉल होते हैं स्टिग्मा के ऊपर और इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं। और बेटा पॉलिनेशन भी हमारे पास दो किस्म की होती है। फर्स्ट वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन वेयर एज सेकेंड वन इज द क्रॉस पॉलिनेशन। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन की हम बात करें तो हमारे पास ऐसा पॉलिनेशन का प्रोसेस जो कि सेम प्लांट में होगा। फ्लावर आपके पास एक भी हो सकता है या फिर डिफरेंट फ्लावर्स भी हो सकते हैं, बट हमारे पास प्लांट सेम ही होगा। इस तरह के पॉलिनेशन के प्रोसेस को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जिसमें एक ही प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स फॉल करते हैं उसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर।
और बेटा अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो याद रखिए हमारे पास प्लांट सेम स्पीशी के होंगे बट डिफरेंट होंगे, और इस तरह की पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं, जिसमें एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स फॉल करते हैं दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, और इन्हीं दोनों हम पॉलिनेशन के टाइप्स को एक पिक्चर की मदद से बेहतर तरीके से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्लावर सेम हो, प्लांट सेम हो, तो हमारे पास अगर एक ही फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन हो रही है तो दैट इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पे हो रही है तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देंगे। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो हमारे पास एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स फॉल करते हैं दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, और इस तरह की पॉलिनेशन की टाइप को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो बेटा मज़ीद हमारे पास जो क्रॉस पॉलिनेशन है, जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है, वो डिफरेंट एजेंट्स की मदद से होता है जिनको हम पॉलिनेटर्स का नाम देते हैं। ये आपके पास विंड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, उसके अलावा डिफरेंट एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, या और भी बहुत से एनिमल्स। तो बेटा मज़ीद हम अपने चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। हम अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, और इस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक फ्लावर चाहिए। सबसे पहले हम इस फ्लावर के आउटर स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करते हैं। बेटा अगर आप इस फ्लावर को गौर से देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो नीचे ग्रीन कलर का है दैट इज सेपल, और ये हमारे पास कलरफुल पेटल्स हैं जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। इसी तरह अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर आएँ तो आपको ये थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। इनको हम स्टेमन कहते हैं, दैट आर मेल पार्ट्स, जो कि एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। और यहीं पे हमारे पास अगर इसको मज़ीद गौर से देखें तो हमारे पास जो इनर स्ट्रक्चर है, जो आपको बिल्कुल एक फूल की तरह नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ कार्पल। और बेटा अगर मज़ीद इसको हम गौर से देखें और इसको डाइसेक्ट करें तो हम इन पार्ट्स को बआसानी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम एंथर को गौर से देख सकते हैं। उसके अलावा जस्ट हैव अ लुक, अगर मैं इसको उतार दूं और आपको दिखाऊं तो बेटा इजीली आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेमन है वो एक लंबे से धागे नुमा का स्ट्रक्चर है जिसको हमने फिलामेंट कहा, और उसके ऊपर हमारे पास एक सैक की तरह का स्ट्रक्चर है जिसको मैंने एंथर कहा, और इसी एंथर के अंदर हमारे पास पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं। और इसी तरह अगर हम फीमेल पार्ट की तरफ आएँ तो बेटा हमारे पास फीमेल पार्ट के केस में जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है दैट इज स्टाइल, जिसकी टिप पे हमारे पास स्टिग्मा है, स्टाइल है, और बेस पे हमारे पास ओवरी मौजूद होती है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। और बेटा अगर मज़ीद आप इसको क्लोजली स्टडी करें तो आप इन स्ट्रक्चर्स को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसके फीमेल पार्ट को भी सेपरेट करूं तो बेटा ये टिप पे मेरे पास स्टिग्मा है, जबकि लॉन्ग मेरे पास जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टाइल है, और इसी के बेस पे हमारे पास ओवरी मौजूद होती है जिसके अंदर हमारे पास ओव्यूल्स होते हैं। तो बेटा ये था हमारा स्ट्रक्चर फ्लावर का जिसको हमने अब स्टडी किया। आप भी इसी तरह अपने किसी पार्क या स्कूल से फ्लावर को कलेक्ट करके तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। आप इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए अपनी क्लास में ग्रुप्स बनाइए और डिफरेंट पॉलिनेटर्स को स्टडी कीजिए, और मज़ीद इस चीज़ को देखें कि हमारे पास हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, और इन तमाम ऑब्जर्वेशंस की बेस पर आप एक हाइपोथेसिस डेवलप कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशन शीट्स के ऊपर उसको नोट डाउन कीजिए। तो बेटा नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। हमने आज सीखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने कहा कि ये एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें मेल पार्ट एंड फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं, जिनको हमने पोलन्स और ओव्यूल्स का नाम दिया टू फॉर्म अ जाइगोट, और यही जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट के बाद एक प्लांट को तश्कील देगा। सेकंड हमने पॉलिनेशन, जो कि फर्स्ट प्रोसेस है, स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि हमारे पास
मेल पार्ट के एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा तक, और इस ट्रांसफर के इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पॉलिनेशन का। उसके बाद हमने पॉलिनेशन की 2 टाइप्स को पढ़ा। नंबर 1 इज सेल्फ पॉलिनेशन, जबकि दूसरी थी हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास प्लांट एक ही रहेगा, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में हमने कहा कि हमारे पास डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर में ये पॉलिनेशन होती है। मजीद बेटा हमने पॉलिनेटर्स, जिनको हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहा, उनको डिस्कस किया, और मैंने आपको बताया कि ये विंड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, इवन एनिमल्स भी हो सकते हैं, लाइक बीज हो गए, उसके अलावा हमारे पास बटरफ्लाइज हो गई, और ये तमाम हमने पॉलिनेटर्स जो हैं स्टडी किए। तो बेटा इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अब हम एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, और द लिंक ऑफ दिस वर्कशीट इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप इजीली उस वर्कशीट को वहां से हासिल कर सकते हैं। वेरी गुड। तो बेटा ये है आपका होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, और इसको सॉल्व करने के लिए आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं। और दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में द सेकंड स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, उसको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।